फूल है गुलाब का, चाहे ताजा और चाहे बासी, और बटन दबेगी बारे मनी बहन जी जिंदाबाद। बटन दबेगी हाथी पे, चाहे सजा चाहे फांसी। श्यामा सिंह यादव का अरे हाथी निशानिया हो, अरे हाथी पर बटन दबाऊ माई बहनिया हो, अरे हाथी पर बटन दबाऊ माई बहनिया हो। हाथी माई बहन का जिम्मेदारी, हाथी नौजवान साथी का जिम्मेदारी, हाथी चाची चाचा का जिम्मेदारी, हाथी दादी दादा का जिम्मेदारी, हाथी कोटेदार भैया का जिम्मेदारी, हाथी प्रधान भैया का जिम्मेदारी, हाथी हमारे माई बाबू का जिम्मेदारी, हाथी चाची चाचा का जिम्मेदारी। अरे अब की पारी आई ना, जीती है श्याम सिंह जय है राजधानी। अरे अब की पारी आई ना, बिजली बत्ती सड़क अधूरा, अरे श्याम सिंह करी है पूरा। अरे जिन भूलाया मीताऊ, जिन भूलाया हो मीताऊ, ओ हाथी वाली बटनिया जिन भूलाया हो मीताऊ। मुर्गा बदनाम हुआ कोरोना तेरे लिए, बकरा महंगा हुआ कोरोना और इसके लिए। श्याम सिंह यादव संसद जी के भारी मतों से 25 तारीख के वोट डाल के भारी मतों से विजयी बना के दिल्ली पहुंचा है। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस मुद्दे पे चुनाव जीतेंगे? पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश की बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। कानून व्यवस्था देख लीजिए बहन जी की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्रियों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें समता समानता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कानून व्यवस्था के मामले में उनका नाम अग्रगणी होगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्याम सिंह यादव इस धरती पर पैदा हुए हैं। श्याम सिंह यादव का जन्म बांदा, चित्रकूट और झांसी में नहीं हुआ। वो इस धरती पर पैदा हुए, बड़े हुए, उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया और आईएएस कैडर से वो सेवानिवृत्त है। तो श्याम सिंह यादव के व्यक्तित्व की जो तुलना है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तुलना में जमीन और आसमान का अंतर। अब समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं हमारा वोट टूट रहा है। वोट नहीं टूट रहा है। जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में भारत के मानचित्र पर अपना स्थान रखता है। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, योग्य हैं, इस नाते योग्य प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं और समाजवादी ये कह रहे मेरा वोट टूट रहा है। नहीं, वोट नहीं टूट रहा। ये हमारी जनता की समझ है। यहाँ के लोग जागरूक हैं। श्याम सिंह वो व्यक्तित्व है। मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे जौनपुर के सर्व समाज के भाइयों को, यह अब समय आ गया है बता देने का कि कौन हम उसका चयन करते हैं नेता के रूप में, अपने नेतृत्व के रूप में, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे उत्तम होता है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जौनपुर सदर लोकसभा के प्रत्याशी सांसद श्याम सिंह यादव जी को लोग बिना भेदभाव के, क्योंकि श्याम सिंह के यहाँ आप कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं, आया हो, उसे किसी को सिफारिश करके मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात रही विकास कार्यों की, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, कोरोना काल में स्वयं श्याम सिंह एम्स में भर्ती रहे। एक तरफ जिंदगी और मौत थी, लेकिन होश आने के बाद सांसद श्याम सिंह ने कहा कि पूरा देश जब ऑक्सीजन के अभाव से जूझ रहा है, लोगों का दम टूट रहा है, लाशें गंगा और गोमती के किनारे पड़ी पड़ी है, ऐसी स्थिति में
हमारी लोकसभा हमारे जनपद में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, तो उन्होंने उस अवस्था में भी ऑक्सीजन प्लांट सदर चिकित्सालय में देने का कार्य किया। हमारे देश के, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर में हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो सेना में हैं, विभिन्न पदों पर हैं, और खेल कूद, हमारा बहुत परिश्रमी जिला है। खेल कूद के क्षेत्र में श्याम सिंह यादव ने, जहां स्वयं भी वो निशानेबाजी प्रतियोगिता में जब भारत को मेडल मिला था, तो ओलंपिक में कोच बन के ही श्याम सिंह गए हुए। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मलखम खेल, स्केटिंग रिंग बनवाना, ये सब श्याम सिंह ने जौनपुर के युवाओं को बढ़ाने के लिए, हमारे युवा, हमारे लोकसभा के, हमारे जनपद के युवा भारत ही नहीं बल्कि ओलंपिक में पहुंचकर जौनपुर का नाम विश्व के मानस पटल पर अंकित करें, ऐसा खेल जगत में श्याम सिंह ने कहा, कार्य किया, विकास किया। जाके देख आइए, हमारी सदर लोकसभा का कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां श्याम सिंह ने बैठने के लिए, इतना ही नहीं, प्रतीक्षालयों की व्यवस्था कराई, इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति यदि प्रकृति के द्वारा विकलांग है, भगवान न करे किसी के घर में विकलांग पैदा हो, लेकिन अगर कोई विकलांग है तो उसे रेल तक, डिब्बे तक ले जाने के लिए व्हील चेयरों की व्यवस्था की, ओवर ब्रिज के लिए 21 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री राहत कोष से ऐसे व्यक्तियों को, किसी को 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जैसे जिसको दवा की आवश्यकता थी उसको धन दौड़ धूप करके आवंटित कराया, और ऐसे लोगों की दवा उन्होंने कराई। सब आपने चुनाव पीरियड में अपना बहुत ही कीमती समय हमारे न्यूज चैनल पर दिया है, और इस विषय पे जाते जाते अपना कुछ 2 बातें और आप हमारे चैनल पे आप रखिए। क्या जानना चाहते? ये रखिए, क्योंकि जो चुनाव सामने है। देखिए, बस हाथ जोड़ करके जौनपुर की जनता से विनम्र निवेदन है कि श्याम सिंह ऐसा सरल, सहज और बिना दाग का प्रत्याशी नहीं मिलेगा। जौनपुर का सम्मान है श्याम सिंह यादव जी के साथ, और सभी प्रत्याशी बाहर से पैराशूट से आए हैं और फिर पैराशूट और हेलीपैड से निकल जाएंगे बाहर। कृपया आप सभी लोग बाहर से आए हुए लोगों को बाहर भेजें, अपने घर के भाई को चुने। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी जनता के चरण में दंडवत करते हुए मैं अपील करता हूं कि श्याम सिंह ऐसा सरल, सहज, उज्जवल, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी खोजने पे नहीं मिला था। अगली बार आपने सांसद बनाया, इस बार बनाइए। आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान, विकास के लिए श्री श्याम सिंह यादव जी सदैव कटिबद्ध थे, हैं और रहेंगे।